उन्हें लाके नहीं आपके यहाँ पे छोड़ दिया, आपने अपने खेतों की रखवाली के लिए बागड़ कर ली। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी सी इसका समाधान है। हर गांव में आपने अपनी बागड़ करी, आपने अपनी बागड़ करी और सबने 50-50 हजार रुपये ला के बागड़ करी, वही तो 1 लाख नहीं, मतलब पूरे लाख रुपए लग गए सब। और अपन मैं कह रहा हूँ कि अपन 2-3 लाख की एक बागड़ करवा के वहां में गाय को बस अंदर कर दो समस्या एक जगह पर, वहाँ पानी कर दो, वहाँ पर भूसा रख दो, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं, वो उसमें भी क्या है आजकल आप वो देखो सब जगह भ्रष्टाचार है। यहाँ गौशाला बनी पेंशन प्राप्त, ठीक है, हम उनकी सब व्यवस्था कर रहे हैं। वो इतना बदमाश है कि जो पैसे ऐसे उधर के ऐसे हमने खुद ना पकड़ा, वो उधर से आ रहे हैं। मान लो पंचायत में गौशाला बनी है, उधर की पंचायतों से पैसे लेके ऐसे अपन ने अगर यहाँ से गौशाला भुस्सा भी भेजना है या गौशाला में गाय भेजना है तो अपनी गाय तो भगा देता है, उधर वाली वो पैसे देते हैं 200-300 रुपये गाय को नहीं रखते। लेकिन हम वही कह रहे हैं साहब का समाधान गौशालाएं नहीं है। कभी गौशालाएं भारत में थी ही नहीं, चरनोई भूमि थी, गोचर भूमि थी, और टुनुन करती हुई गाय आपके घर में घुसती थी। आगे तो सब कब्जे ही हो गए, वो तो हर गाँव में, और हर गांव में कब्जे हो गए चरनोई और गोचर भूमि में। अब समस्या का समाधान क्या है? ये तो हुआ अंधेरा, अब प्रकाश कैसे करें? तो प्रकाश एक प्रेम भाई साहब दिया जला, एक मैं लेके आता हूँ, एक दिया आप जलाओ, एक हमारे भैया जलाए, एक भैया जलाए, ये छोटे छोटे बच्चे भाई साहब सब एक एक दिया ले आओ, अंधेरा हो जाए। तो अपन समस्याओं को अपना रहे, ये समस्याओं तो पूरे देश भर में है। अब अपन समाधान पर बात करें कि अपन सब मिलकर कर क्या सकते हैं। उसके लिए अपन ने एक रास्ता निकाला है कि जैसे गाय गोवंश को उपयोगी थे कब, जब वो दूध देती थी, अब दूध ही नहीं दे रही क्योंकि चरनोई भूमि पे चरने नहीं जा रही, तो अब अपन पैसे ला के खिलाओ तो उनको महंगा पड़ता है। नंदियों का काम खत्म हो गया क्योंकि बैल ही नहीं बन रहे, ट्रैक्टर आ गए। लेकिन हम भूल रहे हैं कि शंकर जी का नंदी है और गाय है गोपाल की, न तेरी है न मेरी है और न किसी के लाल की, शंकर जी का नंदी है और गाय है गोपाल की। तो तुम शंकर जी के मंदिर में जाके घंटों नहीं बजाते रहो, बाकी आरती करते रहो। शंकर जी कोई जो है ना नगर पालिका के अध्यक्ष नहीं है, मूर्ख नहीं है, जो कोई अधिकारी नहीं है जो रिश्वत खाएगा। तुमने प्रसाद चढ़ाई तो वो कहेगा मेरे नंदी, या पत्थर के नंदी पानी चढ़ा रहे हो मेरे नंदी, तुमने मरने छोड़ रखा है। भगवान कन्हैया भी देख रहा है कि मेरी गैया की तुमने बैंड बजा रखी है, तो मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा नहीं। तो मतलब जो है ना कान्हा के क्रोध से न कोई बच पाएगा और शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जोड़ा हुआ धन तेरे काम नहीं आएगा और गाय जैसे जा रही है तू भी चला जाएगा। कोरोना में नोट की थप्पियां लोग ले लेगा, अस्पताल में घूमे, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, परिवार साफ हो गए। तो जो कोप है भगवान का वो इशारा कर रहा है, वो आएगा नहीं अवतार लेने, क्योंकि कोई राक्षस नहीं हो आप इंसान हो, उसी के भक्त हो। तो वो सिर्फ इशारा कर रहा है, देखो रे मान जाओ और भी सुलझ जाओ, और भी मान जाओ जो मेरी गैया मेरा नंदी, इनको बचा लो वरना तुम नहीं बचने वाले। वो इशारा कर रहा है। उनने जैसे मेरे को भेज दिया, मेरे दिमाग में घुसेड़ दिया कि जाओ तुम जाके समझाओ, तो मैं समझा रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं मिलने वाला इससे। मैं अपने परिवार में अच्छे से रह रहा हूँ, नौकरी छोड़ के जो काम कर रहा हूँ। ATM इंजीनियर था, वो नौकरी छोड़ दी, अभी पिछले 8-10 सालों से यही काम में लगा हुआ हूँ। बस नहीं, अपन से गाय की सेवा नहीं बनती साहब। अपन कह रहे हैं गाय की सेवा वो नहीं है कि आपने मरम पट्टी कर दी। गाय की सेवा तब कहलाएगी जब उसको खाने को भरपूर चारा मिलेगा। ये पीछे लगा हुआ है, आप मेरे अगर उस पर देखोगे तो टी-शर्ट पे लिखा हुआ है कि गाय और गोवंश सड़कों पर ना मारा जाए, वो जहाँ रहे भरपेट मिले उसे पौष्टिक चारा। अगर हमने ईश्वर की इस रचना को नहीं बचाया, और ईश्वर की रचना सिर्फ गाय नहीं है, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, गिलहरी भी है, बंदर भी है, गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, सब ईश्वर ने बनाए। तुम्हें दिमाग दिया, तुमने सत्यानाश किया, और जिनको दिमाग नहीं दिया तो बेचारे मारे फिर रहे हैं। आज ईश्वर अगर चिंटियों को अकल दे दे तो चिंटियां रात भर में पूरा परिवार चट कर जाएंगी, हड्डी भी नहीं मिलेंगी। अगर ईश्वर उनको दिमाग दे दे, बंदरों को उनको दे, तो वे भी कहेंगे हमारी ही जमीन थी, हमारे ही पेड़ तो तुमने काट के दिए, और हाथ कैसे लगा दिया। वो बिल्ली घूम रही है, उसको दूध नहीं मिलता, फ्रिज में कर दिया अपन ने। पहले छीके होते थे, छलांग मार के पी जाती थी, अब तो उनके छीके भी छीन लिए हमने, तो बिल्ली जाए कहाँ। तो अब चूहे भी नहीं बचे, चूहे को पिंजरा में मर गए, जहर खिला के अपन मार रहा है। तो कुल मिला के ये तो ही समस्या। अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कल इनको और मुसीबत आने वाली है। आज हमारे सामने मुसीबतें हैं, हम दिन रात मुसीबत देख रहे हैं। अस्पतालों में गए तो डॉक्टर ने जोड़ा, और थाने में चले गए तो इंस्पेक्टर ने जोड़ा, स्कूल में चले जाओ तो मास्टर ने जोड़ा। मतलब जगह जगह हम तो सिर्फ लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे बात नहीं कहेंगे फीस कम ले ले, लेकिन अगर आप हमें कभी दूध दो तो कहेंगे यार 50 को दूध क्यों दे रहे, 45 लगा फिर पानी डाल हो गई तुम, फिर क्या करोगे? भैंस का चारा भी तो निकालोगे, और भैंस मर गई तो 1 लाख की भैंस जाती सीधी। तो वो कह रहे क्या? तो हर घर में परेशानी। मैं तो भाई साहब ये कहना है मेरा कि आज जब आपकी बेटी अगर गुना जाए तो उसको ये लगे कि गुना में उसके और भाई भी, आपके नहीं है भाई, हम भी भाई जैसे बने, ये भी भाई जैसे बने। हम सब एक परिवार की तरह क्यों नहीं रह सकते?
क्यों हम लड़ रहे हैं? समाधान बताओ आप तो। समाधान यही है, इसका समाधान ये है कि अब हम सब लोग एक काम करें कि सब मिलकर, जैसे अपन घर में खर्चा करते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया लाते हैं, मोबाइल ला रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, जूते चप्पल ला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं ना। मैं अगर मुझसे पूछो तो मतलब मैं अपने ऊपर 500 रुपया हर महीने मिनिमम खर्च कर लेता हूँ, तो एक 50 रुपये और खर्च करूँ। हम सब मिलकर एक ऐसी जगह बनाए मालपुर में कि जहाँ पे गाय गोबर से रहे, एक जगह, और वहाँ सेवा के लिए 4 आदमी रखें, उनको चारों को पैसे भी दें, उसके गोबर से जो बने वो गोबर से खाद बने, गोबर से धूपबत्ती बने, गोबर से कंडे बने, गोबर से मतलब अपना कुछ भी बनता है। जैसे मूर्तियाँ अपन बाजार से प्लास्टर और प्रेस की मूर्तियाँ लाते हैं, गलती नहीं है, वो उस पर रंग कर दिया तो उसमें रंग नहीं हुआ, वो केमिकल हो गया, वो केमिकल पानी में घुला और आया तुम्हारे ही घर में और तुम भी पी रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी पी रहे, फिर अपन आरओ लगा रहे हैं 50,000 का, 30,000 का, 20,000 का लगता है। ये पानी गंदा ही मत करो ना, तो अपन गोबर की मूर्तियाँ क्यों नहीं बना सकते? तो गोबर की मूर्तियाँ बन जाए, तो अपन सब लोग गांव-गांव में ऐसी गंगा बह जाए कि आप सब लोग अपने परिवार बन जाएं, हम भी आपके परिवार का हिस्सा बन जाएं। आप कहोगे भाई साहब यार आपकी बेटी की शादी है, चलो हम ये मान लें, एक छोटी सी उदाहरण है, आपकी बेटी की शादी है और पूरे देश में मान लो अपन ने गाय से 1 करोड़ लोगों को जोड़ लिया और आपकी बेटी की शादी में हमने कहा कि भाई साहब 1 रुपये दे दो आप तो उनको, धाकड़ साहब को, तो कितना हुआ? 1 करोड़ रुपये होता है प्रभु। और मैं कह रहा हूँ कि अपन बर्बाद कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, लाइटें चला रहे हैं, टेंट में लगा रहे हैं, मतलब शादी एक शादी लगभग 25 लाख से कम की पड़ ही नहीं रही। जैसे 25 लाख आ कहाँ से रहा? हमने खून पसीने से जोड़ा और हमने आग लगा दी हम पटाखे ने। मेरे घर के सामने 2 मैरिज हॉल हैं और दोनों में शादियाँ होती हैं। अब एक कर दिया उनने, विजयवर्गीय के बारे में रहता हूँ, एक कर दिया उनने। अब वहाँ पे जो रोज शादियाँ होती हैं वहाँ डीजे चलते, मैं कान सुनना मेरा मतलब कम सुनने लगा मैं आजकल, इतनी जोर से डीजे बज रहा। क्या करोगे डीजे बजा कर? ये सब बंद करो रे। अपन पहले ढोलक मजीरा बजाते थे, आनंद आता था, मंदिरों पर गम्मतें होती थी, मैंने तो देखा है वो दौर, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। हाँ, तो अपन तो सब मिल के देखो, जैसे वो बेटी है हमारी, अब ये बेटी जब ये गुना जाए तो उसको लगना चाहिए कि गुना में और भी रिश्तेदार है, जी वहाँ पे खड़ी हो तो उसको डर ना लगे, जी बस में बैठे तो डर ना लगे, इसको ट्रेन में जाए तो डर ना लगे, उसको लगे कि नहीं हमारे अपने लोग हैं। ऐसा कोई देश बनाए अपन मिलकर जुलकर। तो हम तो वो चाह रहे हैं कि एक बैठक हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि अपन सब लोग बैठें, मिले जुड़े, बात करें और हम आपके सामने पूरी योजना रखें कि ये योजना है। मैं तो देखो मर के एक दिन जाऊँगा और आप भी नहीं बचने वाले, सबको जाना है। और अपन अपने बच्चों के जीवन में जहर घोल के क्यों जाए साहब? इनका रास्ता आसान करके जाए। आज जो आपने सीसी रोड करा दी, इस पर अच्छे से चल रहे हैं, कल तक इसमें लोड़ा पत्थर रहे हमें कुछ ना कुछ, तो अपन ने कुछ अच्छा कर लिया। अब इसमें भ्रष्टाचार हुआ तो इसमें गड्ढे हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं ये नौबती क्यों आ रही है? अपन सब मिलकर कर सकते हैं। सरकार से हमने इसमें तय किया कि हम सरकार लोगों से दान लेंगे ही नहीं गाय बचाने में, हम आपसे पैसे लेंगे ही नहीं, गाय बचा लेंगे। सरकार से दान मतलब अनुदान लेंगे ही नहीं, गाय बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ 10 रुपए का एक संकल्प ले लो कि 10 रुपये रोज आप दोगे, हम 10 रुपये के बदले आपको गाय के गोबर से बने हुए कोई भी सामान दे देंगे। तो उसमें क्या होगा कि गोबर आएगा, गोबर से सामान बनाने वाले चाहिए, सामान सुखाने वाले चाहिए, पैक करने वाले चाहिए, और वो आप तक पहुँचे। अब आप कहोगे जाको हम करेंगे साहब, तो हम कहेंगे यार नल्ली में फेंक दो, केचुआ बनेंगे, केमिकल नहीं बनेगा, जहर नहीं बनेगा, धरती में जाएगा तो जहर नहीं जाएगा। आपने तो वो दौड़ देखा होगा जब खेतों में गोबर की खाद डलती थी। तो अपन सब मिलके भाई साहब, कुछ कमियां आप में हैं, कुछ मेरे अंदर हैं, हम सब में अंदर कमियां, हम सब लालच से भी घिरे हुए हैं। लालच से घिरे हैं और आजकल क्या मेहनत भी करना नहीं चाहते यार। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, आवाज नहीं चाहता कि मैं मोटरसाइकिल से चला जाऊँ, मैं सब चलो ठीक है अपन जो भी चाहिए। एक समय आता था, कभी गुफा में रहते थे, आज मकानों में रह रहे हैं, तो अपन गुफा में तो नहीं जा सकते ना, लेकिन फिर भी जो चीज हमें जीवन के लिए चाहिए वो कहाँ से लाएं? अभी जीवन के लिए क्या चाहिए आप बताओ? ट्रैक्टर चाहिए क्या? शुद्ध हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। अब आज जहरीली कर ली, पानी जहरीला कर लिया, मिट्टी जहरीली कर ली, अब बताओ आप जिंदगी कैसे रहो? गुना में मैं बता रहा हूँ आपको, सत्य बोल रहा हूँ, मैं जब छोटा था तो गुना में 2 या 3 वैद्य हुआ करते थे जो सब इलाज करते थे सारी बीमारियों को, हाथ देकर खा उससे पता चल जाता था। आज गुना में आप देख लो, गली गली में तो क्लिनिक है और ढेरों अस्पतालें हो गई, वो सब बंद लेकर नहीं पड़े हैं। जो पैसे आपने जोड़े हैं सब डॉक्टरों को दे दे के आ रहे हैं, बीमारी लग रही है। तो अपन क्यों हो रही? क्योंकि अपना खान पान बिगड़ गया। तो अपन सुधारें खान पान, कोशिश कर सकते हैं। चलो एक दिया आप जलाओ यार, एक मैं जलाता हूँ, क्या बिगड़ना है? तो अपन भाई साहब, मेरा यही कहना था, हमें तो प्रेम भाई साहब ने पर्चा पढ़ लिया एक दिन, तो इन्होंने कहा आप हमारे गाँव में आओ, मिलते अपन। मैं तो कह रहा हूँ देखो भाई साहब, दुश्मनी करने में जरा इतनी लगनी है आपको, मैं माँ बहन की गाली बक दूँ, दुश्मनी होता है, और मैं आपकी माँ बहन के पैर छू लूँ अगर आपके परिवार का सदस्य बन जाऊँ।
बस तो विश्वास जीतो, तो मिलजुल कर ऐसा अपन काम करें। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक दिन अपन जब बैठते हैं यहाँ पे कार्यक्रम करते सबके साथ, सब लोग आए जाए। शिकवे शिकायतें तो सभी की है कि साहब वो पैसा आया था वो खा गया है, गवर्नर रखी नहीं, ये तो चलता रहा। अब बेचारे तो हड्डे हड्डे निकलने हैं, खाने को नहीं है, पानी पीने को पानी नहीं है। अपन खिला नहीं सकते तो पानी की 2 टंकी रख दो यार, पानी पी लेंगे। मेरे घर पे 3 टंकियां रखी भाई साहब, मेरे पिताजी ने रखी थी। मैं आज भी भरता हूँ 3 टंकी जैसे चौराहा पे। उस एरिया में कहीं टंकी नहीं है। मेरे घर पर नल नहीं आते, 2 घंटे नल आते, इसके बाद दूसरी पानी भरता हूँ। जैस्तम चौराहे पे आरती हो रही। हाँ वो आरती होती है भाई इतवार, रविवार को 8 बजे से 9 बजे के बीच हमारी वो आरती होती है।